मित्रों, अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आधुनिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक से बहुत परे है। मित्रों, वैसे तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल नाम के एक गांव में विश्वभानु और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया। और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर मित्रों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण की विरह की सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जाने देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधे थी और स्वर्गलोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक पर आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तब भी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। मित्रों, श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। मित्रों, जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों तक बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो कि उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। मित्रों, कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए, जिसमें से पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगे, तो राधा हमेशा खुश रहें, इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को श्री कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। मित्रों, कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था, और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्नी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया, और कृष्ण भी अपने दैवीय कार्यों में लीन हो गए।
मित्रों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण दो एक ऐसी मिसाल हैं, जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहें। मित्रों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उन्हीं में से एक प्रचलित कहानी यह है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे। जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था, तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। तो कृष्ण बोले कि तुम एक बार राधा से मिलाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, पर जाने से पहले राधा के लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है, जहां वो तेज और वो जवान स्त्री को खड़ा देखती है तो उनसे पूछती है कि क्या आप ही राधा हो। तो कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी 1-2 करके ऐसे सारे द्वारों को पार कर दी जाती है और जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो यह पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही है और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखी यो से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है, तो उतने में ही राधा उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्णा ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो वो बिना कुछ सोचे रुक्मणी से वो गर्म दूध लेकर पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती है। फिर वो राधा जी से बातें कर वापस आ जाती है। ये सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है और पूछती हैं कि प्रभु पड़े हुए हैं। जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और पूछती हैं कि प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए। तब श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। मित्रों, एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या अयान से उनका विवाह भी हो जाता है। पर अभिमन्यु को महर्षि दुर्वासा का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के बाद भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, तो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन होते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई पहचान भी नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया।
जिससे राधा महल में काम करने के साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अब अपने राज्य पाठ व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी और कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहीं धूमिल ना हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राज्य भवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसे वो वृंदावन में देखा करती थी। वे उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती थी। मित्रों, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्णा और उनकी धुन सुनती राधा दोनों के ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपने प्रिय बांसुरी को वही तोड़कर भेज दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख्य मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा के मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। मित्रों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है कि एक प्राण दो देह की राधा संग स्नेही जिनके शरीर बस अलग थे लेकिन आत्मा एक ही थी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द होट को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। शुक्रिया।